हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ, जो आपको सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम स्कूल में 30 में 30 ऑब्जेक्टिव मैथ का पूछेगा। वही आपको हम बताएंगे और जो हम अभी बताएंगे वही ऑब्जेक्टिव आपको स्कूल में भी आएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में क्या है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 को हल करने पर x y का मान प्राप्त होता है। मतलब आप किसी भी विधि से हल कर दीजिए, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, उसका जो x बराबर 9 आएगा और y बराबर 5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या कर रहा है इसमें, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी हो तो लैखिक समीकरण होगा। मतलब आपको इसमें कह रहा है दो संख्या मतलब x माइनस वाई बराबर कितना 26। आपको पहली संख्या बराबर x मानना है और दूसरी संख्या बराबर y मानना है। तो x माइनस वाई बराबर 26। अब क्या कह रहा है इसमें, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। मतलब एक संख्या मतलब पहली संख्या को हम x माने और दूसरी संख्या को y माने, तो x बराबर y। चलिए क्या क्या कर रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, मतलब x बराबर 3y। समझ गए। तो ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 26 और x बराबर 3y। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, यदि दो समपूरक कोण का बड़ा हिस्सा अपने लघुत्तम कोण के 18 डिग्री ज़्यादा हो तो बड़े हिस्से का मान कितना होगा। बड़े हिस्से का मान 99 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यदि दो व्यक्ति का सम्मिलित आमदनी 8,000 रुपया है और उनकी आमदनी का अनुपात 9:7 हो तो पहली व्यक्ति का आमदनी कितना होगा। तो पहली व्यक्ति का आमदनी कितना होगा प्यारे बच्चों, 4,500 रुपया होगा। 4,500 ऑप्शन नंबर इसका सही सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 पेन समीकरण a2x प्लस b2y बराबर c2 बराबर 0, ये कौन सा हल हो जाएगा, ये अद्वितीय हल हो जाएगा। तो अद्वितीय हल इसमें से कौन है, अद्वितीय हल इसमें से कौन है, तो बी क्या अद्वितीय हल है। मतलब केवल एक और केवल एक ही हल है, उसे कहते हैं अद्वितीय हल। कौन ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुज कहलाती क्या। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुज क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यदि कॉस थीटा बराबर 21/29 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। मतलब इसमें आपको कह रहा है कि कॉस थीटा मतलब कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया 21 और कर्ण हो गया 29। तो आधार कर्ण हमको पता है, तो हमको लंब निकाल लेना है। लंब जैसे ही पता चलेगा तो साइन थीटा के फॉर्मूला से हमको, साइन थीटा का फॉर्मूला था लंब बटा कर्ण, तो लंब जो आएगा और कर्ण वो लिख दीजिएगा, तो लंब कर्ण 20/19 आएगा। समझ गए, आप लोग बना लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण और जो भुजा मिलकर, समकोण त्रिभुज में कर्ण और जो भुजा मिलकर निर्देश कोण 0 बनाती है, वह क्या कहलाती है, वह आधार कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आधार कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान कितना होगा, 45 डिग्री होगा। कितना होगा, 45 डिग्री होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा का मान कितना होता है, सेक थीटा। इसका फॉर्मूला है क्या, सेक थीटा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, साइन 18 डिग्री बत्ते में है कॉस 72 डिग्री का मान कितना होगा। मतलब कि साइन साइन कितना है, 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री है, साइन 18 डिग्री है और बत्ते में कॉस 72 डिग्री है, कॉस 72 डिग्री है।
तो क्या करेंगे, साइन को हम कॉस में बदल देंगे। साइन 90 माइनस 18 लिख देंगे तो कॉस 72 आएगा, दोनों को काट देंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 1 होगा। समझ गए। देखिए साइन है ना, उसे साइन को कॉस में बदल देंगे। कॉस 90 माइनस 18, 90 माइनस 18 90 माइनस 18 घटाइएगा तो कॉस 72 डिग्री आएगा और दोनों को काट दीजिएगा तो 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। एक्स निर्देशांक कहलाता है क्या, एक्स निर्देशांक भुज कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, एक्स निर्देशांक भुज कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक का मान होता है क्या, 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। किसी चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। तृतीय में माइनस माइनस प्लस में क्या होता है, प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में प्लस माइनस, तृतीय में माइनस माइनस, मतलब कि जो है तृतीय में माइनस माइनस होता है और चतुर्थ में प्लस माइनस वही होता है। प्लस में प्लस प्लस, मतलब कि इसमें क्या कर रहा है, भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं, मतलब भुज भी ऋणात्मक और कोटि भी ऋणात्मक, मतलब माइनस माइनस, तो माइनस माइनस तृतीय में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है, मूल बिंदु से 3 और 4 की दूरी क्या होगा। तो चलिए हम बताते हैं मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है दोस्तों, चलिए मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है क्या, एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होता है, 1 सेकेंड दोस्तों, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, तो क्या क्या 3 का स्क्वायर और प्लस का कितना का 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का 16 हो जाएगा। 16 ना कितना होगा, 25 होगा। 25 आप 25 को वर्ग से निकालिएगा तो 5 आएगा। मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5 इकाई। कितना, 5 इकाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। बिंदु ए बी तथा माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी कितना होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु का भुज कहलाता है। मध्य बिंदु का भुज क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु x y m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंत विभक्त करती है तो x का मान क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 x2। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात 64:121 हो तो संगत भुजाओं का अनुपात होगा क्या, 8:11। समझ गए। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। बताइए तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम लोग। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10.8 सेमी हो। आप लोग हल करिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आएगा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका सी आएगा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोला का आयतन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। वर्ग चिन्ह का मान होता है क्या? उच्च सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बटे 2। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। यदि 5 प्रेक्षणों x+2x+y x+6 तथा x+8 का माध्य 11 हो तो x का मान कितना होगा? 7 होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो परिसर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, परिसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। निम्नलिखित में किसका मान आलेख की सहायता से नहीं निकाला जा सकता है? तो माध्य का। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। संचय बारंबारता सारणी का उपयोग किसके निर्धारण में होता है? तो माध्यमिका के निर्धारण में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए 30 का 30 ऑब्जेक्टिव हम आपको बता दिए हैं और इसमें से 30 में 30 ऑब्जेक्टिव आपको स्कूल में जो परीक्षा होगा सेकेंड प्रीलिमिनरी एग्जाम, उसमें 30 में 30 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। 100% करते 30 में 30 ऑब्जेक्टिव आपको जो हम बताए वही ऑब्जेक्टिव आपको एग्ज़ाम में भी आएगा, सेकेंड प्रीलिमिनरी एग्जाम में भी आएगा, स्कूल में। चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।